प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान की जो इस शाखा के संचालन का उद्देश्य क्या है। आखिर यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जो भगवान की आपको जो यहाँ पे जो तस्वीर नजर आ रही है, अलग अलग तरह की जो यहाँ पे फोटोज आपको नजर आ रहा होगा। आखिर इस फोटोज के विषय में हम दीदी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस फोटो के विषय में जो चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है उसका हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है और आखिर हमें इन चीजों को क्यों सामने से देवता बनाने वाला कौन है। इसमें बताया कि परमात्मा कौन है। उनका नाम शिव है जो रूप में बिंदु स्वरूप है, लेकिन बिंदु होते हुए सिंधु के समान है। जैसे कहते जल को स्याही बना दो, पृथ्वी को कागज बना दो, वृक्ष को कलम बना दो, तब भी हम परमात्मा की महिमा नहीं करते ना। कोई डॉक्टर बनने का, टीचर बनने का, इंजीनियर बनने का, तो उसी प्रकार हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनने का। और पूछना चाहूंगा, जैसे कि पहले तस्वीर में दीदी जिक्र है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अच्छा दीदी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। जैसे कहते हैं ना, नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने और नारी ऐसा कर्म करे मोटर गाड़ी। जैसे दीदी आप लोगों ने तस्वीर में बनाया है एक कार का चिन्ह, उसमें कहा है शरीर रूपी मोटर गाड़ी। तो दीदी आखिर हमारे जो शरीर है ये कैसे मोटर गाड़ी के रूप में काम करता है दीदी? इसके बाद मन, बुद्धि और संस्कार के विषय में आप लोगों ने कैसे कहा है? आत्मा भी तीन शक्ति से मिलकर बना हुआ है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना। हम यहाँ है मन, हम सोचने में कितने लगा देते हैं ना। और बुद्धि का काम है निर्णय करना। कोई भी हम कार्य करते हैं बुद्धि से निर्णय करेंगे तभी कार्य होता है। और संस्कार होता है अच्छा या बुरा हम कर्म करते हैं वही हमारा संस्कार। स्वरूप में रख देंगे, यूज नहीं करेंगे तो क्या काम। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं रह गया तो काम नहीं चलेगा। तो गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, और गाड़ी में ड्राइवर कहाँ रहते? आगे सीट पर। और आगे सीट पे क्या करते? कंट्रोल करते हैं। आगे पीछे जहाँ ले जाना होगा वो करते हैं। उसी प्रकार ये शरीर हमारा क्या है? एक गाड़ी के समान है। और आत्मा बिंदी बैठकर क्या कर रहे हैं? इस शरीर को नियंत्रण कर रहे हैं। और नियंत्रण कर रहे। कहीं भी दर्द होता है तो किसको दर्द होगा? आत्मा को दर्द होता है, शरीर को दर्द नहीं होता है। जब शरीर को दर्द होगा, आत्मा रहेगा तो शरीर को दर्द होगा, आत्मा नहीं रहेंगे तो शरीर को दर्द नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें बताया गया है। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय हम आप देख सकते हैं कि देवभोग की एक शाखा है। उस शाखा के विषय में मैं आपको जानकारी बहुत जल्दी देने वाला हूँ। आपको बता दूं कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान की जो दीदियां हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनके शाखा में हम पहुंचे हुए हैं और लगभग 20 सालों से देवभोग में इस शाखा का संचालन किया जा रहा है। इस शाखा के संचालन का उद्देश्य क्या है? आखिर यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जो भगवान की आपको जो यहाँ पे जो तस्वीर नजर आ रही है, अलग अलग तरह की जो यहाँ पे फोटोज आपको नजर आ रहा होगा। आखिर इस फोटोज के विषय में हम दीदी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस फोटो के विषय में जो चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है उसका हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है और आखिर हमें इन चीजों को क्यों सामने से जानना चाहिए। अच्छा दीदी, लोकल टीवी स्वागत है सबसे पहले आपका। ओम शांति। दीदी आप पहले तस्वीर के पास आइए, यहाँ पहले तस्वीर में आइए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। जैसे कहते हैं ना, नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने और नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बने। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो लक्ष्य लेकर पढ़ाई करते हैं, हम डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो जब तक हम डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर की पढ़ाई नहीं करेंगे तो बन नहीं पाएंगे। उसी प्रकार हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनने का। तो यहाँ पे एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत होते हैं। यहाँ तो अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक कुल, अनेक मत होता है ना। तो मनुष्य से देवता बनाने वाला कौन है? इसमें बताया कि परमात्मा कौन है। उनका नाम शिव है जो रूप में बिंदु स्वरूप है, लेकिन बिंदु होते हुए सिंधु के समान है। जैसे कहते जल को स्याही बना दो, पृथ्वी को कागज बना दो, वृक्ष को कलम बना दो, तब भी हम परमात्मा की महिमा
हम कम नहीं कर सकते। अच्छा दीदी, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि पहले तस्वीर में दीदी जिक्र है हाँ। कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अच्छा दीदी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, समझाइए। लक्ष्य हमारा क्या है, जैसे हम बच्चे स्कूल में जाते हैं तो लक्ष्य लेकर पढ़ाई करते हैं ना, कोई डॉक्टर बनने का, टीचर बनने का, इंजीनियर बनने का, तो उसी प्रकार हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनने का। तो हम ही मनुष्य आत्माएं क्या बन सकते हैं, अपने लक्ष्य को धारण करेंगे तभी हम देवी देवता का पद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही बताया जाता है। अच्छा दीदी, दूसरी तस्वीर में यदि मैं देखूं, इसमें लिखा गया है कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, और कई चीजों को इसमें दर्शाया गया है कि परमपिता शिव परमात्मा, गीता ज्ञानदाता, कर्मों की गति को जानने वाले, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है, दुख हरता, सुख करता, कई चीजों को दर्शाया गया है। तो दीदी, दूसरे तस्वीर का जो सारांश हमारे दर्शकों को बताइए। तो इसमें बताए गए सारांश है, तो जैसे परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु कहलाता है ना, उसी प्रकार का गुण ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो मिलन, एक दूसरे का मिलन होता है, तो हम मिलन में क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज होता है तो मिलन मनाते हैं ना, तो उसी प्रकार हम आत्मा और परमात्मा का मिलन मनाते हैं। भगवान का हम संदेश देकर अनेक आत्माओं तक पहुंचाना चाहते हैं। दीदी चलिए, आपने 2 फोटोज के विषय में बताया। दीदी, तीसरा फोटो में दर्शाया गया है कि परमात्मा परम धाम निवासी है, जैसे ब्रह्मलोक, परलोक, परम धाम, उसके बाद सूक्ष्म लोक और ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया, इस तरह की चीजें इसमें दर्शाई गई है। दीदी, इस तस्वीर का जो सारांश है, इस तस्वीर के विषय में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। इसमें बताया गया परमात्मा परम धाम निवासी है ना, तो जैसे बताया गया कि साकार मनुष्य लोक है, जहाँ यहाँ दिखाया गया साकार मनुष्य लोक है, और हम आत्माएं साकार मनुष्य लोक में रहते हुए हम शरीर अपना पाठ अदा करते हैं। इस दुनिया में हम क्या करते हैं, पाठ अदा करते हैं। और उसके पर है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनका है 3 लोग बताए गए हैं। तो 3 लोग बताए गए हैं, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश रहते हैं, उनके ऊपर परलोक परम धाम निर्वाण धाम कहते हैं। तो वहां से हमारा पिता परमात्मा रहते हैं और हम आत्माएं भी वहां रहते हैं। तो वहां से हम मनुष्य आत्माएं दुनिया में क्या करने आते हैं, साकार मनुष्य लोक में पाठ अदा करने जाते हैं। जैसे नाटक में एक्टर क्या करते हैं, घर से आते हैं तो घर के वस्त्र धारण करके आते हैं ना, जब नाटक करते हैं तो कोई राजा का, कोई गरीब का, कोई प्रजा का, जैसे रोल करते 2 घंटा 4 घंटा रोल करते हैं, उसी प्रकार हम इस दुनिया में आकर क्या कर रहे हैं, अपना पाठ अदा कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, हम पराये देश से आए हैं और ये पराया घर है ना। जैसे हम कहीं मेहमान जाते हैं तो क्या होता है, हम 2 दिन 4 दिन के लिए जाते हैं, तो 2 दिन 4 दिन के लिए जाते हैं तो वापस अपन घर में तो आना पड़ता है। उसी प्रकार हम इस दुनिया में आए थे, पराया देश है और अपना घर कहाँ है, परम धाम। परम धाम, बहुत अच्छी चीजों को बताया दीदी आपने। अच्छा दीदी, सर्व आत्माओं के परम पिता, जैसे इसमें रामेश्वर धाम का दर्शाया गया है, अमरनाथ धाम के विषय में बताया गया, विश्वनाथ धाम के विषय में बताया गया, और भी धामों का इसमें जिक्र किया गया है। दीदी, इसका भी विस्तार अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाइए। अच्छा जी, बताइए। इसमें बताया कि सर्व आत्माओं का पिता कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन हम किस रिश्ते से भाई भाई हैं, शरीर के नाते रिश्ते से सब अलग अलग हैं, और शरीर के नाते लेकिन आत्मा रूप में सब भाई भाई है ना। तो जैसे अमरनाथ में भी शिव का लिंग बर्फ से है, उसमें भी शिव का, क्या आप फोटोज को दिखाइए, दीदी बताते जाएंगे, बताइए। तो इसमें बताए गए हैं रामेश्वरम, राम को भी हम भगवान मानते हैं, राम भी किसका आराधना किया, शिव का आराधना किया ना। अमरनाथ में भी शिव का मंदिर है, वहां भी बर्फ से ढका हुआ है, वहां भी हज यात्रा करने जाती। विश्वनाथ में भी शिव का मंदिर है। सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य ने सोने की शिवलिंग बनाकर उनमें भी पूजा किया है। पशुपतिनाथ में भी शिव का मंदिर है। संग अस्वत कहते हैं ना, मक्का मदीना में मुसलमान भाइयों का एक चुम्बनकार पत्थर होता है, जब उन्होंने चुम्बन करते तभी हज यात्रा पूरा होता है। जापान में भी ध्यान स्थित दिखाया गया, 3 फीट की स्टेज बनाकर 3 फीट की शिवलिंग बनाकर उनमें भी ध्यान स्थित करते हैं। गुरु नानक ने भी कहा, एक एक को निराकार, एक परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है। उसी प्रकार सभी धर्म के आत्माओं ने परमात्मा शिव को ही मानते हैं। किसी भी रूप में मानेंगे, कहीं भी जाएंगे तो शिवलिंग जरूर मिलता है, लेकिन सब अलग अलग रूप में मानते हैं। दीदी बहुत अच्छी चीजों का आपने ब्रीफ किया। दीदी, इसमें लिखा है आप आत्मा है,
और लिखा है दीदी, एक मनुष्य के शरीर को दर्शाया गया, इसमें कहा गया है जैसा कि मैं तस्वीर में देख पा रहा हूँ, हड्डी मांस का पुतला। इसके बाद दीदी इसमें एक प्लस का चिन्ह है, इसके बराबर के चिन्ह फिर कहा गया है कि जीवात्मा, मन, बुद्धि, संस्कार। दीदी चिन्ह 3 चीजों को जिस तरह से दर्शाया गया है, मन, बुद्धि और संस्कार, दीदी 3 चीजों का ब्रीफ आप हमारे चैनल में कीजिए, हमारे चैनल में दर्शकों को बताइए। और दीदी एक सवाल और पूछूंगा आपसे, इसमें कहा गया है शरीर में आत्मा भ्रुकुटी के मध्य निवास करती है और यहीं से सारे शरीर का संचालन करती है। शरीर रूपी मोटर गाड़ी, जैसे दीदी आप लोगों ने तस्वीर में बनाया है कार का चिन्ह और उसमें कहा है शरीर रूपी मोटर गाड़ी। तो दीदी आखिर हमारे जो शरीर है ये कैसे मोटर गाड़ी के रूप में काम करता है दीदी? इसके बाद मन, बुद्धि और संस्कार के विषय में आप लोगों ने कैसे कहा है? प्लस का चिन्ह का दीदी यहाँ पे क्या कैसे समझाया गया और बराबर का चिन्ह क्यों दिया गया है, इसका पूरे विस्तार हमारे दर्शक जानना चाहिए। इसमें बताएगा आप आत्मा है, हम आपसे पूछेंगे तो अपने शरीर का ही परिचय देंगे, लेकिन आप आत्मा, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। जब आत्मा है तो जीव आत्मा कहलाते हैं, और शरीर आत्मा निकल जाते तो क्या हो जाते हैं, हड्डी मांस का पुतला हो जाते हैं। तो जैसे इसमें बताए गए हैं, जैसे हड्डी मांस का पुतला बताए गए ना, जैसे आत्मा है तो उसको हाथ पैर कट जाता है तो दर्द होता है, और आत्मा निकल जाता है तो कुछ भी करे एहसास नहीं होता है। उसी प्रकार ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, आयु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। उसी प्रकार आत्मा भी 3 शक्ति से मिलकर बना हुआ है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना, हम यहाँ हैं, मन हम सोचने में कितने लगा देते हैं ना, और बुद्धि का काम है निर्णय करना। कोई भी हम कार्य करते हैं बुद्धि से निर्णय करेंगे तभी कार्य होता है। और संस्कार होता है, अच्छा या बुरा हम कर्म करते हैं वही हमारा संस्कार जी। तो इसमें बताया गया आप आत्मा के बारे में बताए ना, कोई कहते हैं ना आत्मा पेट पे रहते हैं, हृदय पे रहते हैं, तो उसी प्रकार आत्मा पेट पे या हृदय पे नहीं रहते हैं। आत्मा कहाँ रहते, मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के बीच आत्मा निवास करते हैं। जैसे गाड़ी होता है तो गाड़ी में ड्राइवर कहाँ रहते हैं, गाड़ी 2 लाख का है, 10 लाख का, 20 लाख का है, 100 क्या ड्राइवर स्टीयरिंग में बैठे। हाँ, तो जैसे एक शोरूम से निकाल दूसरे शोरूम में रख देंगे, यूज नहीं करेंगे तो क्या? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा तो हम नहीं चलेगा, तो गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, और गाड़ी में ड्राइवर कहाँ रहते, आगे सीट, और आगे सीट पे क्या करते, कंट्रोल करते हैं, आगे पीछे जहाँ ले जाना होगा वो करते हैं। उसी प्रकार ये शरीर हमारा क्या है, एक गाड़ी के समान है, और आत्मा बिंदी बैठकर क्या कर रहे हैं, इस शरीर को नियंत्रण कर रहे हैं, और नियंत्रण कर रहे। कहीं भी दर्द होता है तो किसको दर्द होता है, आत्मा को दर्द होता है, शरीर को दर्द नहीं होता है। जब शरीर को दर्द होगा, आत्मा रहेगा तो शरीर को दर्द होगा, आत्मा नहीं रहेंगे तो शरीर को दर्द नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें बताया गया है। दीदी बहुत अच्छी चीजों को ब्रीफ किया। दीदी एक ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य जिस तरह बताया गया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना इस तरह की बात कही गई है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। दीदी आखिर ये चीजों के विषय में हम जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा द्वारा कब स्थापना आपके संस्था का किया गया था, विष्णु द्वारा पालना का क्या मतलब है, और शंकर द्वारा विनाश का क्या मतलब है, इन तीनों चीजों को भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। तो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, जैसे परम पिता परमात्मा और उसके दिव्य संदेश बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहते हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा नई शक्ति की दुनिया की स्थापना होता है, और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होगा। कहते हैं ना, शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो जाएगा, ये कहते हैं ना। और विष्णु के द्वारा नई शक्ति की दुनिया की पालना होते हैं। जैसे विष्णु को कंबाइंड क्यों दिखाता है, कोई 4 भुजा वाला नहीं ना, कंबाइंड इसलिए दिखाता है, 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की। जैसे शादी होता है तो पति और पत्नी कंबाइंड हो जाता है ना, इसलिए दिखाया जाता है। अच्छा दीदी, यदि हम आगे बढ़े तो इसमें शिव और शंकर में अंतर बताया गया है। दीदी मैंने तो आज तक बस यही सुना था, मुझे जो जानकारी है, जानकारी मैं बता रहा हूँ, शिव और शंकर एक ही रूप है और एक ही होते हैं करके। लेकिन दीदी इस फोटो को मैं जब देख रहा हूँ तो शिव और शंकर में अंतर तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे दर्शकों को कहाँ तक समझ में आएगा, तो दीदी इसका भी विस्तार बताइए। शिव और शंकर को हम एक मानते हैं ना, तो शिव और शंकर एक नहीं, अलग अलग है।
तो शंकर आकारी देवता है, शिव कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी है, शिव रचयिता है। पिता और पुत्र में तो अंतर हो सकता है ना, एक तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ इसलिए दर्शाया गया दोनों एक नहीं अलग अलग हैं। तो जैसे शंकर को हमेशा ध्यान अवस्था में दिखाते हैं, इससे कोई बड़ा शक्ति है तभी तो ध्यान करते हैं ना। तो शंकर बड़ा हुआ या शिव बड़ा हुआ? शिव बड़ा हुआ ना। तो उसी प्रकार शंकर की शिव के ऊपर 3 लकीर होता है। तो 3 लकीर है, ब्रह्मा विष्णु और महेश है, और बीच में बिंदी है वो शिव परमात्मा। इसलिए शंकर और शिव में अंतर बताते हैं यहाँ, और दुनिया में एक मानते हैं शिव और शंकर। बहुत अच्छी चीज़ों बताया दीदी, हमको भी नॉलेज में नहीं था, आप नॉलेज में डाला है इन बातों को। दीदी जैसे सृष्टि चक्र के विषय में आप लोग दर्शा रहे हैं कि एक अद्भुत रहस्य यहाँ, जैसे आप यहाँ पहली बार नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर इसी समय इस प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। दीदी ये कैसे आप लोगों ने कहा है कि 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है, इसका भी विस्तार समझाइए। सृष्टि में 5000 वर्ष का सृष्टि है ना, तो कल्प पहले आप इसी समय और इसी दिन और आगे भी ऐसे ही आएंगे, पुनरावृत्ति रिपीट होता है। तो इसी प्रकार सृष्टि चक्र बताए गए हैं। जैसे सृष्टि चक्र बताए गए 4 भाग में दिखाए गए ना, तो ये 5000 वर्ष का सृष्टि है। तो इसमें बताए गए हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो 4 भाग में बट गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 1250 वर्ष में बट गया है। तो जैसे घड़ी का कांटा पुनरावृत्ति घूमता है, उसके बाद 12 बजने के बाद क्या बजते हैं? 1 बजते हैं ना, लेकिन रेलवे के घड़ी में 13 बजता है। तो इसी प्रकार इस सृष्टि भी पुनरावृत्ति। जैसे आज देखो स्थिति क्या हो रहा है, जैसे बरसात के समय बरसात नहीं होता है, और बरसात चाहिए उस समय बरसात नहीं हो रहा है। इससे मौसम में परिवर्तन दिखा रहा है, और प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, और हमें अपनी शक्तिशाली से अपना प्रकोप हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल दीदी, बहुत अच्छी चीजों कही दीदी बताया आपने। अच्छा दीदी, कल्प वृक्ष की आयु इसके विषय में बताया गया है, थोड़ा सा जल्दी से इसका भी ब्रीफ कीजिए दीदी। जैसे इसमें बताया गया है सृष्टि चक्र के बारे में बताए, जैसे सृष्टि के आदि मध्यम अंत को दर्शाने वाला दिखाया गया ना। जैसे वृक्ष दिखाया है तो वृक्ष को समझाने के लिए सीधा दिखाया गया है, लेकिन वृक्ष उल्टा है। जब दुख सुख होते हैं तो किसको याद किया जाता है? ऊपर वाले को याद किया जाता है ना। जब हाथ जोड़ते हैं हम तो ऊपर करते हैं, ऊपर किया जाता है ना, नीचे तो नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे इसमें बताया गया सतयुग, त्रेता, सतयुग और त्रेता को तने के रूप में दिखाएंगे ना। यहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत होते सतयुग में। फिर द्वापर युग आया तो द्वापर युग में 4 धर्म की स्थापना करके इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन की, बौद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन की, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन की, और शंकराचार्य ने संन्यास धर्म स्थापन करके 4 धर्म की स्थापना होती है। फिर कलयुग आया तो कलयुग में मठ, मंडलम, समाज, सोसाइटी, मनुष्य अनेक जातियों में बढ़ जाते हैं, और अनेक जातियों में बढ़ने के बाद दुखी अशांति हो जाते हैं, और भगवान को याद करते हैं। कहीं मंदिर में जाएंगे, कहाँ पेड़ के पास जाएंगे, कहाँ किसके पास जाके परमात्मा को बुलाते, परमात्मा को याद करते हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को पुकार सुनकर सृष्टि पर आकर हमें अपना संदेश देते हैं, भगवान अपना परिचय देते हैं। चलिए दीदी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आइए दीदी, जिस तरह से इसमें बताया गया, आइए दीदी इधर आइए, जिस तरह से इसमें बताया गया है कि राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से फोटो में भी नजर आ रहा है कि सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और सहयोग शक्ति। तो दीदी इसका एक विस्तार हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा दीजिए, ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए कि राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कैसे करना है। जैसे राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होते हैं, जैसे समेटने की शक्ति कहते हैं ना। जब से हम कहीं भी जाते हैं तो जैसे जो भी सामान ले जाने का रहता है तो हम लेके जाते हैं ना, तो समेटने की शक्ति। जैसे हम घर जाएंगे तो अपने बुद्धि रूपी बिस्तर को समेटना पड़ेगा। अपने भगवान के पास जाएंगे तो क्या कहते उस समय, 5 अमृत पिलाएंगे,
अमृत पिलाएंगे। जब आत्मा निकलने का समय होता है, उस समय वो आत्मा व्याकुल रहे तो उस समय है शास्त्र वेद शास्त्र पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। इसीलिए भगवान ये कहते हैं जब तक जीना है तब तक भगवान का संदेश लेना है, भगवान को याद करना है। तो इसी प्रकार जैसे इसमें बताया गया, केचुए बताया गया ना, तो केचुए होता है तो क्या करते हैं, नहीं अपने बुद्धि रूपी बुद्धि को समेटता है, नहीं जैसे कोई भी खाना खाने का होगा, कोई दाना चरने का होगा, सब कुछ निकाल लेता है, गला निकाल लेता है, उसके बाद समेट लेता है। उसी प्रकार भगवान कहते अपनी बुद्धि को समेट कर रखना है। तो उसी प्रकार बताया गया सहयोग शक्ति। कोई भी चीज होता है, गोवर्धन पहाड़ को उठाने के लिए क्या किया, श्री कृष्ण ने सहयोग मांगा और सहयोग मांगकर पहाड़ को उठा दिया। उसी प्रकार कोई भी धर्म है, कहीं भी है, तो सबके धर्म सभी के सहयोग से चलता है। तो उसी प्रकार इसमें बताए कोई चला जाता है दुनिया से तो क्या करते हैं, उस समय जब घर से निकलते हैं तो मुंडी कहाँ रहता है, हर तरफ रहता है ना, और पैर शमशान तरफ रहता है। उसके ऊपर क्या जलाते हैं, चारों में दीपक जलाते हैं, वो आत्मा दीपक जलता रहे, बुद्धि रूपी जलता रहे, यही कहते हैं। तो इसमें बताया गया है भगवान कहते हैं हमें रहते हुए भी अपने बुद्धि को दीपक की तरह उजागर करना है और भगवान का हमें अनेक आत्माओं का संदेश देना है। जैसे निर्णय करने की शक्ति, कोई भी बात होता है तो हम बुद्धि से निर्णय करते हैं ना, नियंत्रण करते हैं। कोई भी सोना है, चांदी है तो क्या करते हैं, तांबा क्या है, लोहा क्या है, वो जौहरी परखता है। उसी प्रकार भगवान हम बच्चों का बुद्धि को परखता है, बच्चे मेरे लायक है या नहीं है। दीदी आप अपना परिचय दे देंगे एक बार। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय देव। तो आप प्रजापति दीदी को आप सुन रहे थे, प्रजापिता जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की दीदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारे चैनल में ब्रीफ किया। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखाते आ रहे हैं पूरे चीज़ों को दीदी ने आज जो तस्वीर के विषय में बताया है, और करीब 18-19 मिनट का उनका इंटरव्यू है। आप देख सकते हैं विक्की, इधर आइए विक्की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संस्थान की जो संस्थापक है उनकी जो तस्वीर लगाई गई है। दादा लेखराज था, ये दादा लेखराज था। तो जब कराची में था तो इसको ब्रह्मा बाबा था, इसका नाम लेखराज था। तो लेखराज कराची हैदराबाद में संस्था था। तो कराची हैदराबाद में संस्था होने के बाद बाबा को कोई टचिंग हुआ, नहीं ब्रह्मा बाबा को टचिंग हुआ और साक्षात्कार हुआ। तो 60 साल के बाद इनके तन में भगवान शिव का विराजमान हुआ। इसने 12 गुरु किया, लेकिन 12 गुरु का प्राप्ति नहीं था और गुरु का इतना आज्ञाकारी था। ऐसी ऐसी धीरे धीरे संस्था बढ़ते गए। दादी दीदी लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो दादा लेखराज ने उसका पालन किया। जब इनकी तन में बाबा भगवान आया तो इसका नाम ब्रह्मा पड़ा। आप जैसे कि दीदी को सुन रहे थे, दीदी ने तमाम चीज़ों को लेकर आज हमारे लोकल टीवी में इंटरव्यू दिया है। ऐसे में इस इंटरव्यू को देखना ना भूलिए, और लगभग 17-18 मिनट का इंटरव्यू रहने वाला है। आपको इस संस्था के विषय में पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।